गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो? Today I will teach you tense. This is the chart of tense. Tense आपके जो थ्री मैंने बताए आपको, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस के चार भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट के भी होते हैं, फ्यूचर के भी होते हैं। तो इस हिसाब से आपके देखे यहाँ तो टोटल टेंस आपके हुए 12। कितने हुए? 12। जिसमें पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे थोड़ा शॉर्ट रूप में हम समझेंगे, ठीक है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है तार की रहती है, हेल्पिंग वर्ब आपकी रहती है डज और डू। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज लगाएंगे, और प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे, और एमडी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब हर बात अफर्मेटिव की रही तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपको कराए थे तो उसमें बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगाते हैं। कब? जब हमारा सब्जेक्ट होता है एक वचन, तब। बहुवचन होगा तो ऐसे ही नहीं लगाते। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है एच एम आर, और एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आई लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब आपकी रहती है हैज और हैव, और एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय, और हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई लगाते हैं। अगर निश्चित समय हो तो निश्चित समय होने पर सेंस लगाते हैं, अनिश्चित समय होने पर फॉर लगाते हैं। बात हो गई आपकी प्रेजेंट टेंस की। आपके आते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है या, ई, ये। हेल्पिंग वर्ब रहती है डेड, और एम बी की फर्स्ट फॉर्म। जब ये आपको बताएंगे तब इसमें बताएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ाएंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, और उसके बाद जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात आएगी तो जब डेड का प्रयोग करेंगे, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, एक वचन हो या बहुवचन, उसमें आप डेड का प्रयोग करके एम की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसकी पहचान रहती है रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब आपकी रहेगी बाज, और बार एक वचन करता होगा तो बाज लगाएंगे, बहुवचन करता होगा तो पर लगाएंगे। उसके बाद एमबी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी लगाएंगे। नंबर 3 है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आपकी पहचान रहती है। हेल्पिंग वर्ब आपकी रहेगी हैड, और एमबी की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपकी इनकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। हेल्पिंग वर्ब आपकी रहती है हेड में, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, एक वचन हो या बहुवचन, और एम की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। निश्चित समय होने पर सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय होने पर फॉर लगाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आप फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है गा, गी, गे। हेल्पिंग वर्ब होती है विल और सेल। आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। आई और बी के साथ सेल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं, और एम बी की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब रहती है विल भी और सेल भी, और एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आएगी लगाते हैं। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा? पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब रहती है विल है और सेल है, और एम बी की थर्ड फॉर्म। लास्ट आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। हेल्पिंग वर्ब रहती है विल हैव बीन और सेल हैव बीन, और एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। निश्चित समय होने पर सिंस, अनिश्चित समय होने पर फॉर। कोई दिक्कत? एनी डाउट? नो प्रॉब्लम? ओके।